जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से लाल चौक घंटाघर में ट्रेडर्स फेडरेशन के साथ एक मीटिंग हुई और बिल्कुल हम इस वक्त लाल चौक में मौजूद है और अचानक एलजी आते हैं और बिना किसी प्रोटोकॉल के वो इस दुकान में जाते हैं और इस दुकान में वो ट्रेडर्स के साथ बात करते हैं और हमारे साथ ट्रेड के कुछ नुमाइंदे भी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मीटिंग रही। सर, नाम आपका? मेरा नाम नरेश कुमार मेहरा। नरेश जी, अभी एलजी साहब आए और बिना किसी प्रोटोकॉल के जो आपकी दुकान में एक मीटिंग होती है, तो किस तरह से आप इस मीटिंग को देखते हैं? बस जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है कि उन्होंने अपने मशरूफियात में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। हम उनके बहुत पूरा लाल चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन उसके लिए बहुत ही धन्यवाद करता है। और हमने फिर उनके बारे में अपने लाल चौक के बूस्ट के लिए, हालात के लिए, जो मार्केट का ऐसा पोजीशन है और यहाँ पर पानी का है, कुछ पर्सनल है, जैसे कि पारस हॉस्पिटल जैसे उन्हें ट्रीटमेंट ठीक नहीं करते। उन्होंने मेरे बेटे का एक किस्म से मर्डर टाइप भी काम किया है उन्होंने पूरा, और कोई जवाब नहीं दिया। अब उसी चीज़ों के बारे में बात की। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, उन्होंने कैसे टाइम निकाला और कैसे आए और हमारी बात सुनी और बड़े मीठेपन से बैठा और बड़े नरम दिल से बात की। सर, नाम आप? मेरा नाम SPS रतन है। साहब, ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस था उसको काफ़ी ठेस पहुंची, काफ़ी दचका पहुंचा और जिसका हम देख रहे हैं कि यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो है उस पर भी असर पड़ा है। तो आप बताइए, एलजी साहब का यहाँ पे आना और आप लोगों से बात करना क्या उस कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकता है? सर, क्यों नहीं सर। एलजी साहब जब लाल चौक में आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर हैं और यहाँ पर बिल्कुल सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से अगर टूरिज्म भी टूरिस्ट आना चाहे तो इजीली आ सकते हैं। अब थोड़ा सा डर तो निकालना है। तो आज वो एलजी के यहाँ पर आने से शायद मेरे को लगता है कि एक गुड रिप्रेजेंटेशन है कि लोगों का डर यहाँ से निकलेगा जो हमारे टूरिस्ट आने वाले हैं। तो क्या उम्मीदें हैं इस तरह की मीटिंग से? जिस तरह से एलजी साहब आते हैं तो यहाँ पर वो आपके साथ मुलाकात करते हैं, ट्रेडर्स के साथ मुलाकात करते हैं, तो किस तरह का आप पॉजिटिव एक अंदाज समझते हैं? ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया है जो एलजी साहब ने, हमारी रिक्वेस्ट हमने की थी, वो हमारे पास आए, इधर हमारे साथ बात की, हमारे दुख सुने, हमारी परेशानियों को समझा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि बाकी भी जैसे हमारे कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं या हमारे सीएम साहब हो गए, बाकी जितने भी लीडर्स हैं, हमारी बातों को समझे और हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम्स को जो है उनको सॉल्व करें। ये हम चाहते हैं। तो बिज़नेस रिवाइवल के हवाले से या कुछ और बातें हुई? बिज़नेस देखिए जी, बिज़नेस जब जैसे ये बाइसन का अटैक हुआ उसके बाद तो बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले तो जिससे कि हमारा टूरिज़्म बढ़े और उससे हमारा मार्केट में भी काम बढ़े। ऑटोमेटिकली जब एक हवा चलेगी, चाहे वो किसी भी तरफ से चले, तो सब तक पहुंचती है। सो ये चीज़ हम चाहते हैं कि रिवाइव किया जाए, स्टेप्स लिए जाएं इस तरह के, जिससे कि हमारा मार्केट का काम बढ़े, टूरिज़्म हो, बाकी काम हो, सारे के सारे काम जो हैं वो बढ़े। उससे तरक्की होगी हमारे स्टेट की। तो बिल्कुल हम आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे। विजय आफाक से मैं कहूँ कि ये वो दुकान है, ना कोई मीटिंग हॉल था, ना कोई ऑडिटोरियम है, ना कोई जो हाई लेवल का अगर हम कह सकेंगे कन्वोकेशन सेंटर था, बल्कि ये एक आम सी दुकान है। और यहाँ पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एलजी आए और उन्होंने यहाँ पर इन ट्रेडर्स से मीटिंग की, तो यकीनी तौर पर इसका जो है एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो सामने दिख रहा है। और मज़ीद इनसे बात करेंगे। राम जाने इन्होंने कौन सा मेरे बेटे को इंजेक्शन लगाया, क्या किया कि उसको इन्होंने भी मौत के घाट सुला दिया। 33 साल का मेरा बेटा था, मैं 70 साल की हूँ। ये मेरा घर वाला नौजवान है, कैसे हम जिंदगी काटेंगे? हम इसलिए हॉस्पिटल में अपने बच्चों को लेके जाते हैं। उस दिन वहाँ 34 साल का एक लड़का मरा, 5-6 बंदे वहाँ पे ऐसे गुजर गए। क्यों ये डॉक्टर रख रहे? इंक्वायरी बिठाओ, कुछ बिठाओ उसके ऊपर कि मेरा बेटा तो चला गया, किसी और का बेटा मत ऐसे जाए। इसलिए माँ बाप मन्नत मांग के अपने बच्चे को वो लेते हैं जन्म। उन्होंने ऐसे इंजेक्शन लगा के राम जाने कैसे लगा इनको। माँ बाप देखो, या पेड़, इसको सिर्फ जॉन्डिस था, 2 पॉइंट कम हुआ, उसके बाद इन्होंने जॉन्डिस का इलाज इसको नहीं किया। इसको वो खून का चेंज किया और वो किस डॉक्टर से, जो कि लिवर इसका करता, किडनी का वो करते हैं।
जिस तरह से इनका ये भी इल्ज़ाम है कि एक निजी हॉस्पिटल जो है तो उनकी लापरवाही से इनके जो बेटे हैं उनकी मौत वाक़या हुई है, और इस सिलसिले में भी एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने इनसे मुलाकात की और इनको यकीन दहानी कराई कि इस वाक़े की जो है भरपूर तहकीकात होगी। और इसके साथ साथ जिस तरह से हमने कहा कि एक कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने का ये एक इकदाम माना जा रहा है, एक स्टेप माना जा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद न सिर्फ लाल चौक बल्कि ओवरऑल अगर जो हम कमर्शियल एरियाज़ की बात करेंगे कश्मीर में तो बिज़नेस काफ़ी ठप हुआ है, टूरिज़म इंडस्ट्री को काफ़ी दचका लगा है, जिसकी वजह से यहाँ के कारोबारी जो है काफ़ी परेशान है। और एलजी का इस तरह से इस दुकान में आना और कारोबारियों से मुलाकात होना यकीनी तौर पर एक मज़बूत पहलू माना जा रहा है, और जिससे यकीनी तौर पर जो कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी और उसको मज़ीद जो है बूस्ट फराहम होगा, ताकि यहाँ का जो डिरेल्ड निज़ाम है कारोबार का, बिज़नेस का, वो फिर से पटरी पर बहाल हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ लाल चौक श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।